अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इरादा है कि अपेंडिक्स के बारे में चंद बातें मुख्तसर बताऊं। तो सबसे पहले ये कि अपेंडिक्स क्या है। तो अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ लगी हुई एक जेबनुमा टिशू है। दूसरी बात ये कि अपेंडिक्स का रोल और किरदार जिस्म में क्या है, यानी क्या सच में ये एक गैर ज़रूरी टिशू है कि उसे काट दिया जाए, या इसका कोई अहमियत और किरदार और ज़रूरत जिस्म में है। तो बिल्कुल अपेंडिक्स का जिस्म में बहुत बड़ा किरदार है। वो ये कि जिस्म में जब सौदावियत और तेज़ाबियत का गलबा हो जाता है तो ज़ायद ज़रूरत सौदा अपेंडिक्स में स्टोर हो जाता है, और जब कभी जिस्म में ऐसा हो जाता है कि तेज़ाबियत कम हो जाती है तो अपेंडिक्स में जो रखी हुई महफूज सौदा होता है और तेज़ाबियत कार्बन प्रोटीन, तो वो उधर से खुल कर जिस्म में आकर जिस्म की ज़रूरत को पूरा करती है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आपके जिस्म में सौदा और तेज़ाब कम हो जाए और ज़रूरत पड़ जाए, और जिस्म में कहीं पर महफूज स्टोर ज़ायद सौदा ना हो कि वो आकर जिस्म की ज़रूरत को पूरा करे, तो ऐन मुमकिन है कि कोई हादिसात या अलामात आपके जिस्म में वो पैदा हो जाए। तो इससे अपेंडिक्स का वो किरदार मालूम हो जाता है कि ये जिस्म में इसका होना कितना ज़रूरी है। तीसरी बात यह कि अपेंडिक्स किस उम्र में होता है, तो डॉक्टरों ने बताया है कि 10 साल से लेकर 30 साल की उम्र में। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, कि जिस वजह से ये अपेंडिक्स होता है वो किसी भी उम्र में अगर पैदा हो जाए तो अपेंडिक्स का दर्द इन्फेक्शन होना मुमकिन है। ख्वाह वो बच्चा हो और या बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, हर उम्र में और हर जिन्स में अपेंडिक्स के दर्द इन्फेक्शन को देखा गया है। तो ये किसी भी उम्र में इसका होना मुमकिन है। चौथी बात जिसका जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को वैसे पेट दर्द है या अपेंडिक्स का इन्फेक्शन वाला दर्द है। तो वो इसके इब्तदाई अलामात में से है मतली होना, भूख की कमी, मजमूई तौर पर तबीयत की नासाजी, और जो अपेंडिक्स के इन्फेक्शन में इजाफा होता जाएगा तो मुमकिन है कि पेट के दरमियान में दर्द शुरू हो जाए और वक़्त के साथ साथ दर्द शदीद हो जाए और मुस्तकिल हो जाए। दीगर अलामात में से तेज़ बुखार होना, क़े आना, कब्ज़ होना या पेट ख़राब होना, और अगर आप पेट के दाएं तरफ हाथ लगाएं तो दर्द महसूस होना। पांचवी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि अपेंडिक्स के दर्द और इन्फेक्शन से बचाव की तदाबीर क्या है। तो फ़लसफ़ा इसका ये है कि आप ऐसी खुराक खाएं कि जिससे आपके जिस्म में सौदा और तेज़ाबियत कम हो जाए। तो अपेंडिक्स में जो सौदा पड़ी है वो ख़ुद उधर से खुलकर जिस्म में आएगी तो अपेंडिक्स खाली होता जाएगा, तो दर्द इन्फेक्शन नहीं पैदा होगा। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप दोपहर को दूध के साथ रोटी खाएँ, या कद्दू, तूरी, भिंडी या अरवी, इस तरह की मतलब रतूबात वाले अशिया जो जिस्म में पानी को बढ़ाए। या असर को आप 1-2 अखरोट खाएँ, 2-3 खजूर खाएँ, और इस तरह आप अमरूद खाएँ या केला, और जो तर में वजात हैं, इस मकसद को हासिल करने के लिए आप उसे खा सकते हैं। इसके साथ अगर आप कहवा इस्तेमाल करना चाहें इस मकसद को हासिल करने के लिए, तो सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और इसमें गुलाब के पत्ते डालिए, और रात सोते वक्त गुलकंद के 2 चम्मच भी आप खा सकते हैं। आखिरी और छठी बात जो सबसे ज़रूरी है उसको जानना वो ये कि अगर किसी को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाए और दर्द होने लगे तो उसका क्या इलाज किया जाए। तो हुक्मा ने एक सादा सा नुस्खा बताया है कि काला मिर्च आधी चम्मच थोड़ा सा कूट कर, जो ज़्यादा बारीक ना हो, वो अगर मरीज़ ऐसा हो कि डॉक्टर के सामने बेड पर पड़ा हो और ऑपरेशन होने वाला हो, वो खाए तो उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। इन्हें काला मिर्च इसका इलाज है। फिर उसके बाद वो 2-3 दिन 3 वक्त आधी आधी चम्मच खाए तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। और फ़लसफ़ा इसमें यह है कि काला मिर्च गर्म है तो वो सौदा को और तेज़ाबियत को कम करता है। तो जिस्म में मज़ीद सौदा और तेज़ाबियत की ज़रूरत पड़ जाएगी तो अपेंडिक्स में जो सौदा पड़ी है वो उधर से खुल कर जिस्म में आ जाएगी, तो अपेंडिक्स खाली हो जाएगा, तो दर्द इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने बताया वो दोस्त अहबाब को समझ आएगा और क्लिप को सब्सक्राइब करेगा और दुआएं देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।